अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन की टाइप्स, इसके सिम्टम्स, इसका ड्यूरेशन, इसके मेडिकल टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स जो इसको इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट प्लान। एज़ एवरीबडी नोज़ कि डिप्रेशन इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक और डिप्रेशन पे बहुत सारी बात की जा सकती है। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे डिप्रेशन पे। इसके अलावा डिप्रेशन कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है और क्या इसका ट्रीटमेंट प्लान है। आल्सो दैट कि डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, ऐसा डिसऑर्डर है जो बहुत सारे लोग इसको डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ डिप्रेशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन। सो डिप्रेशन इज़ अ severe headache and have different symptoms. Depression is a medical illness and have different therapies. It is totally curable. It affects how the people feels, thinks, acts and behaves. Now we will discuss about what are some types of depression. So there are 4 to 5 types of depression. जिसमें सबसे पहले आ जाती है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, सेकंड इज़ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड थर्ड इज़ परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको हम डिस्थेमिया भी कहते हैं, एज वी हैव अर्लियर डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिप्रेशन इन अ वीडियो. सो फोर्थ इज सब्सटेंस और मेडिकल इंड्यूस डिप्रेशन डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और इसके अलावा ये किसी अनस्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है. सो दीज वर द टाइप्स ऑफ डिप्रेशन एंड वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिप्रेशन इन डिटेल इन सम अदर वीडियो ऑन सम अदर टाइम. सो नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है कि डिप्रेशन के ऐसे क्या सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन की ऐसी क्या नौयत हमने नोट करनी है जिससे हम ये डायग्नोज कर सकेंगे ये द पर्सन इज़ गोइंग थ्रू द डिप्रेशन, द पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ सैड एंड डिप्रेस्ड फेज. सिम्टम्स डिप्रेशन के आर के feeling sad or having depressed mood most of the time. We will discuss the symptoms of depression in a general way, not in the specific way. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सिम्टम्स. सबसे पहले इसमें सिम्टम आता है फीलिंग सैड और हैविंग अ डिप्रेस्ड मूड मोस्ट ऑफ द टाइम. लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेयर इन एक्टिविटीज़ दैट आर मोस्टली इंजॉयड. ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें कोई इंसान मोस्टली इंजॉय कर रहा है, उस तरह की एक्टिविटीज़ में उसको अगर लॉस ऑफ एक्टिविटी हो गई है तो दैट पर्सन इज़ गोइंग टू डिप्रेशन. चेंजेस इन एपेटाइट, वेट जो है वो लूज़ हो रहा है या वेट जो है वो गेन हो रहा है विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी कंसर्न, तो दैट इज़ डिप्रेशन. Trouble sleeping or too much sleeping, both are not good for the health and both are the symptoms of depression. Okay, next is loss of energy and increased fatigue. Loss of energy and increased fatigue are both the symptoms of depression. Increase in purposeless physical activity. Purposeless physical activity ऐसी है जैसे एक person कोई बिला पर्पसलेस ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जैसे कोई बिला बिला मकसद कोई काम कर रहा है, बिला मकसद कोई उठ रहा है, बैठ रहा है और जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं है. उसकी रीज़न बोरियत है या उसकी रीज़न डिप्रेशन है, ये हमने फाइंड आउट करना है थ्रू द ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम, थ्रू द टाइमिंग ऑफ द सिम्टम, थ्रू द एक्टिविटीज़ ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द पर्सन. ओके, नेक्स्ट सिम्टम इसका आता है फीलिंग गिल्टी और फीलिंग वर्थलेस. किसी इंसान को अगर होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, गिल्टी इस तरह की फीलिंग है तो ही इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन, ही इज़ गोइंग थ्रू एनी फेज ऑफ द डिप्रेशन. थिंकिंग डिफ़िकल्टी, कंसंट्रेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, मेकिंग डिसीजंस में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो द पर्सन इज़ somehow हम कह सकते हैं कि ही इज़ गोइंग थ्रू अ फेज, थ्रू अ सैडनेस, थ्रू एनी डाउन सिम्टम्स. इन सीवियर केसेस थॉट्स ऑफ डेथ एंड इवन सुसाइड भी आ जाती है डिप्रेशन में. सो ये कुछ सिम्टम्स थे डिप्रेशन के जिसको हम किस तरह एक ख़ास जिसका मैप बनाएंगे कि किस तरह ये तो सिम्टम्स हर एक को आते हैं इन लाइफ, इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स ऑफ लाइफ, इन डिफरेंट ग्रीफ पीरियड, इन डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ. अब इसमें ये हमने किस तरह फाइंड आउट करना है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये फाइंड आउट करेगा कि इसमें क्या डिफ्रेंशिएशन आ जाती है कि ये जो है ये साइकोलॉजिकल. सो इसमें डिप्रेशन को हमने फाइंड आउट कैसे करना है, इसका कुछ ड्यूरेशन है.
इसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन हमने फाइंड आउट करना है। इसमें सीवियरिटी जो हमने देखनी है तो उसमें हमने एटलीस्ट 2 वीक्स ऑफ डिप्रेशन देखना है, 2 मंथ्स देखने हैं, 2 वीक्स देखने हैं। 2 वीक्स में क्या टाइम टेबल था, एक्टिविटीज़ थी, 2 मंथ्स में क्या एक्टिविटी टाइम टेबल है। या किसी को 1 ईयर हो गया है, ही इज़ गोइंग थ्रू अ सैड फेज और ही इज़ नॉट वो क्योर नहीं हो रहा उस फेज से, तो दैट comes under the umbrella of depression. One thing that is to be pointed in depression and other sad symptoms is that depression में the activity level, the enjoyment level, the happiness, the all the positive hormones are being decreased. ये डिप्रेशन है जो हमें उठने नहीं दे रहा पेशेंट को, और ये डिप्रेशन है जो उसको एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होने दे रहा। ये डिप्रेशन है जो उसकी रोज़मर्रा का टाइम टेबल डिस्टर्ब कर रहा है, उसको स्ट्रेस दे रहा है, उसको डिस्ट्रेस में कॉन्टीन्यूसली रख रहा है। ये सैडनेस नहीं है, ये डिप्रेशन है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस एंड दिस इज़ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ डिप्रेशन। और इसके अलावा DSM-5 ने डिप्रेशन का कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया हुआ है जिससे हम सिम्टम्स देख के, ड्यूरेशन देख के डिप्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। सो ब्रीफली इसको डिस्कस करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स डिप्रेशन में जो हमने अभी सिम्टम्स पढ़े हैं उनकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। मस्ट एटलीस्ट 2 वीक्स और 2 मंथ्स और अ ईयर, इसको हम जनरली इसी तरह लेंगे। एंड मस्ट रिप्रेजेंट अ चेंज इन बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़। अगर चेंज आ रही है, नो कोई बिला वजह का वही बात, तो उस तरह की एक्टिविटीज़ के चेंजेस को हम नोट करेंगे और टाइम पीरियड को हम नोट करेंगे। फिर हम उसे डायग्नोज करेंगे कि ही इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन। कुछ मेडिकल, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मेडिकल टेस्टिंग। मेडिकल टेस्टिंग में कुछ मेडिकल टेस्टिंग आती है जो कि हम कंफ्यूज कर रहे होते हैं विद डिप्रेशन, या जिसके साथ डिप्रेशन आ जाता है। लाइक किसी का कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाना है, CBC करवाएं किसी पेशेंट का सबसे पहले, तो पेशेंट में देखें कि उसका जो ब्लड टेस्ट है उसमें अप्स एंड डाउन्स क्या आ रही हैं। कोई अगर ब्रेन ट्यूमर का इशू है, किसी को कोई कैंसर का इशू है, कोई भी उस तरह की टेस्टिंग उसकी चल रही है, तो उसके साथ डिप्रेशन आ सकता है। या किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो डिप्रेशन समझ रहा है बट द प्रॉब्लम इज़ समथिंग एल्स, तो उस प्रॉब्लम को CBC से डायग्नोज किया जा सकता है कि देयर इज़ समथिंग एल्स। पहले उन इश्यूज़ को देखा जाए, फिर डिप्रेशन की और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की तरफ आएंगे। उसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आता है, और विटामिन डेफिशिएंसी अगर हम ठीक कर लें, विटामिन D का टेस्ट करवा लें, तो हमारा जो डिप्रेशन है वो बहुत हद तक हमें पता चल जाएगा टाइम पर। और क्लिनिकल साइको नेक्स्ट इसमें आती है आर्थराइटिस एंड डिफरेंट बॉडी एक्स, जिसमें आती है मसल प्रॉब्लम्स, बोन प्रॉब्लम्स, हेडेक प्रॉब्लम्स। माइग्रेन्स वालों को भी डिप्रेशन होता है। तो थायराइड प्रॉब्लम इसमें आती है, थायराइड टेस्ट करवाना लाजमी है। अगर डिप्रेशन की कोई वजह नहीं समझ आ रही तो मेडिकल टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है तो भी CBC हमें बता देगा कि स्ट्रेस में, क्योंकि एक्टिविटीज़ ख़राब हुई होती हैं, तो CBC में बहुत डिफ्रेंशिएट आएगा। नेक्स्ट इसमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, अगर कोई भी नहीं टेस्ट करवाना तो CBC, कंप्लीट ब्लड टेस्ट और विटामिन D टेस्ट इज़ वेरी कंपल्सरी। इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में सदीकी शाह इन्वेंटरी टेस्ट जो कि डिप्रेशन के है वो कर सकते हैं, बैक डिप्रेसिव इन्वेंटरी कर सकते हैं। सो दीज वर द टेस्टिंग ऑफ डिप्रेशन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स व्हाट शुड बी द लाइफस्टाइल और व्हाट इज़ द लाइफस्टाइल जो डिप्रेशन में आ रहा है या डिप्रेशन की कॉज बन रहा है। तो लाइफस्टाइल इज़ अ मेन पॉइंट जो डिप्रेशन को बहुत बढ़ा सकता है और सैडनेस में और डिफरेंट सिम्टम्स को इंक्रीज़ कर सकता है। सो लाइफस्टाइल में सबसे पहले, अगर कोई किसी का लेज़ी लाइफस्टाइल है तो ही कैन हैव डिप्रेशन इन एनी टाइम ऑफ हिज लाइफ। सो अगर वो बहुत स्लो है, लेज़ी है, तो डिप्रेशन फेस कर सकता है। होम सिकनेस है अगर किसी को, तो वो डिप्रेशन फेस कर सकता है। पुअर लाइफस्टाइल है किसी का, या कोई मनी में पीछे रह गया है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ही कुड हैव डिप्रेशन फेस। और अनहाइजेनिक लाइफस्टाइल डिप्रेशन में की तरफ लेके जाता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ वाटर इनटेक, और कुछ चीज़ें जिनका हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं अपनी बॉडी में। फ्रूट्स हम अगर कम ले रहे हैं तो भी, अगर हमारा पुअर डाइट स्टाइल है, डाइटरी हैबिट्स हमारी पुअर हैं, तो भी हम डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टू डायग्नोज डिप्रेशन क्लिनिकली इज़ रेटिंग द सिम्टम्स। जो भी सिम्टम्स पेशेंट्स के आ रहे हैं उसको रेट करवाना, 1 to 10 एक स्केल बनाना और सिम्टम्स पे पेशेंट से
जो है वो रेट करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज डिप्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट टू डायग्नोज डिप्रेशन क्लिनिकली इज़ रेटिंग द सिम्टम्स। जो भी सिम्टम्स पेशेंट्स के आ रहे हैं उसको रेट करवाना, 1 to 10 एक स्केल बनाना और सिम्टम्स पे पेशेंट से जो है वो रेट करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज डिप्रेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रिस्क फैक्टर्स ऑफ डिप्रेशन। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स दैट जो डिप्रेशन का सीड है वो बेसिकली क्या है, जो डिप्रेशन को बोता है वो, जैसे एक प्लांट हमारे पास, कोई ट्री हमारे पास उगता है तो उसका सीड क्या है। सो रिस्क फैक्टर्स क्या है डिप्रेशन के, लेट्स डिस्कस। सो बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, पर्सनैलिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर द सीड्स ऑफ डिप्रेशन। अगर बायोकेमिस्ट्री है किसी की जो है वो जिसको हम आम अल्फाज में कहेंगे हिल गई है, डिस्टर्ब हो गई है, तो वो डिप्रेशन को फेस कर सकता है। जेनेटिकली अगर डिप्रेशन आ रहा है तो डिप्रेशन फेस हो। पर्सनैलिटी अगर ऐसी है कि पीपल विद लो सेल्फ एस्टीम, पीपल हु आर इजीली ओवरवेल्म विद स्ट्रेस या पेसिमिस्टिक माइंडसेट है तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से डिप्रेशन बहुत इंक्रीज़ हो सकता है, लाइक कंटिन्यूस एक्सपोजर टू वायलेंस, निगलेक्ट, एब्यूज़ और स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन के नाउ after discussing the risk factor of depression we will come to know the treatment plan of depression। अब हमने डायग्नोस भी कर लिया, रिस्क फैक्टर भी कर लिया, उसका एक पूरा ग्राफ हमने बना लिया कि डिप्रेशन क्या है, कैसे आया, क्या हुआ, क्या ड्यूरेशन है उसकी, क्या उसकी टेस्टिंग है। इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट रह जाता है ट्रीटमेंट प्लान ऑफ डिप्रेशन। अब मेडिसिन तो लेनी बहुत ज़रूरी है डिप्रेशन में, बट कौन सी लेनी है और कब लेनी है ये ज़रूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट आपको हेल्प आउट करेगा, या मेडिकल डॉक्टर भी हेल्प आउट कर सकता है। सो मेडिकेशन 6+ मंथ्स के लिए हम लेते हैं इन डिप्रेशन और उससे डिप्रेशन क्योर हो जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज एंड वॉक एंड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड अ हेल्दी डाइट स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्योर डिप्रेशन। इसके अलावा टॉक थेरेपी, साइकोथेरेपी, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिप्रेशन अलॉन्ग विद द मेडिकेशन। इसके अलावा सेल्फ हेल्प कोपिंग स्ट्रेटजीज़ बहुत काम होती है जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसमें बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा लोगोथेरेपी, CBT, REBT एंड अदर थेरेपीज आर अप्लाइड ऑन टू क्योर डिप्रेशन। थैंक यू वेरी मच।